दोस्तों, खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में साल 2025 अब विदाई की ओर है और वही नई उमंगों के साथ में साल 2026 अब आने ही वाला है। लेकिन साल 2025 के अंदर कुछ ऐसे मामले हुए जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पूरे विश्व और देश की तो मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन हाजीपुर वैशाली जिले की बात करता हूं। आज के इस एपिसोड में साल 2025 में वैसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले अगर बात करें तो हमने अपने लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है राघोपुर में 6 लेन का निर्माण। ये हमारी लिस्ट के ऊपर सबसे ऊपर है, क्योंकि साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, आजादी के लगभग 75 साल के बाद में भी राघोपुर की वो आबादी जो आम जगहों से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, हमेशा पीपा पुल और नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आजादी के इतने साल बाद में राघोपुर के लोगों को एक नया 6 लेन पुल मिला और वो सीधे बिहार की राजधानी पटना से कनेक्ट हो पाए। ये खबर जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी खबर थी और हम देशमत न्यूज ने इस खबर को वैशाली जिले के नंबर 1 पे रखा है। वहीं अगर नंबर 2 की बात करें तो ये जो साल 2025 जो गुजरा वो चुनावी साल था और यहां बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन वैशाली जिले से एक ऐसी खबर आई निकल करके जिसने पूरे देश को ही सकते में डाल दिया, क्योंकि हमारे ही जिले के रहने वाले दीपक प्रकाश, जो कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए और किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने मंत्रिमंडल में सदस्यता ली और जब तक ये खबर बन रही है तब तक वो फिलहाल बिहार में पंचायती राज डिपार्टमेंट का मंत्रालय संभाल रही है। अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि देश के बहुत सारे हिस्सों में एमएलसी का प्रावधान नहीं है, बिहार में एमएलसी का प्रावधान है और बिना एमएलसी और बिना एमएलए बने हुए मंत्री बन जाना कहीं ना कहीं देश के अंदर एक सुर्खियों वाली न्यूज रही। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में हमने रखा है एक समय पे और एशिया के अंदर सबसे बड़ा पुल था और देश के अंदर इस पुल का नाम था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने साल 1984 में इसका उद्घाटन किया, तब से लेकर के 40 सालों तक इस पुल पे कभी भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ जब कोई गाड़ियां नहीं गुजरी हो। लेकिन इस साल मॉक ड्रिल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि वैशाली जिले के इतिहास में महात्मा गांधी सेतु पे गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और किया भी इसलिए गया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे समूचे देश के अंदर मॉक ड्रिल रखा गया, जहां पूरी बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, ब्लैकआउट किया गया। इसके अलावा परिचालन पर रोक लगा दी गई। तो 10 मिनट के लिए महात्मा गांधी सेतु पे पूरी तरीके से गाड़ियों का रुक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी और ये इतिहास में पहला बार हो रहा था। और इस खबर को भी वैशाली जिले के लोगों ने काफी उत्सुकता से देखा, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद में पुल पे कोई गाड़ी नहीं चलना अपने आप में एक बड़ी खबर थी। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो इस साल के अंदर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ वैशाली जिले के अंदर, वैशाली प्रखंड में। शिवांगी हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। वो हत्याकांड बहुत बेहद खास था, क्योंकि दहेज उत्पीड़न के लिए एक शिवांगी नाम की लड़की को मौत की बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन जैसे ही शिवांगी के घर वालों को यह पता लगता है कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के उत्पीड़न के लिए मार दिया है, तो तमाम जो भी जो लड़की के पक्ष वाले यानी शिवांगी के गांव वाले जो होते हैं वो ससुराल में आते हैं और ससुराल में आकर के जब परिजनों से, उसके ससुराल वालों से पूछताछ करते हैं तो वो वहां से फरार होते हैं। लेकिन खबर ये थी कि शिवांगी की बॉडी जो है वो उसके ससुराल में, उसके ससुराल के दरवाजे पे जो है लाया गया, अंतिम संस्कार उसका हुआ। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया वैशाली जिले के अंदर कि किसी लड़की की अगर मृत्यु उसके ससुराल में हो गई तो दहेज उत्पीड़न को लेकर के उसके घर वालों ने उसके दरवाजे पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस खबर को हम लोगों ने जाकर के कैप्चर किया और बाद में ये नेशनल न्यूज बनी और कई सारे बड़े टीवी चैनल्स पे इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया। तो शिवांगी हत्याकांड काफी चर्चित हत्याकांड था और उससे भी ज्यादा चर्चित ये रहा कि उसकी बॉडी को वहां पे अंतिम संस्कार किया गया जहां उसकी शादी की गई थी, उसके दरवाजे पे। वहीं अगर हम 5वीं घटना की बात करें, इस नगर परिषद की आड़ में कैसे एक कॉम्पैक्ट वर्दी पहन करके अवैध वसूली का काला कारोबार चल रहा था। और उससे भी बड़ी बात, जब कोई रिपोर्टर वहां पे खबर बनाने गया तो उसके साथ में वहां पे मारपीट की गई। इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा, देश विदेश तक वीडियो इसके वायरल हुए और वायरल होने के बाद में जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे वैशाली जिला ने इस खबर को देखा काफी उत्सुकता से और नगर परिषद की नाकामी भी साफ निकल करके आई कि कैसे नगर परिषद का टैक्स होल्डिंग वसूलने वाला एक व्यक्ति अवैध वसूली कर सकता है, वो भी एक ऐसी जगह से जहां शहर का बीचों बीच का वो इलाका जहां पे लगातार पुलिस वहां पे हमेशा कैंप करती है, उस जगह से ये अवैध वसूली का वीडियो सामने निकल करके आया। देशमत न्यूज की खबरों की लिस्ट में इसको हम लोगों ने 5वें नंबर पे रखा है। इस खबर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। वहीं अगर हम 6ठे नंबर की बात करें तो कुंदन तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने देश की सुरक्षा में शहादत हो गए और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, न्यौछावर कर दिया अपना प्राणों को। वो हमारे वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के रहने वाले थे और उनकी जो मृत्यु है वो ईस्ट इंडिया में हुई थी, मतलब कि पूर्वोत्तर
उत्तर भारत में उनकी मृत्यु हो गई थी। ड्यूटी पे वो तैनात थे और वहां पे उनकी मृत्यु हुई। इस खबर ने भी लोगों का दिल काफी झकझोर दिया और काफी लंबे समय तक यह खबर जो है ट्रेंडिंग में रहा। और वैशाली जिले के तमाम लोग, वैशाली जिले सहित बिहार के तमाम लोगों की नजरें शहीद कुंदन के ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात कि शहीद कुंदन के लिए हम लोगों ने काफी खबरें बनाई और अंततः यहाँ के जिला अधिकारी को जाकर के खुद उसके परिजनों को चेक सौंपना पड़ा और कई सारे मामले भी इसके अंदर सामने निकल करके आए थे। तो शहीद कुंदन को हम लोगों ने जो है इस खबरों की लिस्ट में 6वें नंबर पे रखा है। वहीं अगर 7वें नंबर की बात करें तो आपको याद होगा साल शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पप्पू सिंह हत्याकांड यानी चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी पप्पू सिंह हत्याकांड की सुर्खियां भी काफी जोरों शोरों से थी कि कैसे कोई अपना मौसेरा भाई अपनी प्रेमिका के साथ मिल करके कैसे अपने भाई को मौत के घाट उतार सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मर्डर हुआ था उसके अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी पहले कर ली थी, लेकिन गिरफ्तारी होने के बावजूद पुलिस लगातार 3-4 दिनों तक गंगा नदी में लाश को ढूंढती रही, लेकिन लाश का पता नहीं लग पाया था। लेकिन वो तो भला हो वहां के काम करने वाले एक नौकर का जिन्होंने ये बयान दिया और पुलिस का जिन्होंने इस मामले की पूरी तफ्तीश की और बाद में जानकारी मिली कि फिल्मों के हिसाब से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और पप्पू सिंह की बॉडी जहां पर प्रशासन गंगा नदी में खोज रही थी, लेकिन उसकी बॉडी वहां मिली जहां वो स्कूल बना रहा था। वहीं अगर हम 8वीं खबर की बात करें तो हमने अपने लिस्ट में 8वें नंबर पे जगह दी है। वैशाली जिला प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी सामने निकल करके आई जब नशे के सौदागरों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में गंगा ब्रिज प्रभारी दीपक कुमार ने मोर्चा संभाला और नशे के कारोबारियों पर एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 60 लाख रुपए से ज्यादा की मादक पदार्थों की जो है उन लोगों ने रिकवरी की थी। इलेक्शन शुरू होने वाला था, यही गंगा ब्रिज थाना के क्षेत्र से 60 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। यह अपने आप में एक बड़ा प्रहार था नशे कारोबारियों पर। और सोचने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से नशे कारोबारियों का मनोबल बढ़ता गया, पुलिस लगातार उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करती रही, स्ट्राइक पे स्ट्राइक करती रही, लेकिन यह खबर जो थी कि 60 लाख रुपए की स्मैक बरामद होना कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र था। और वैशाली प्रशासन के इस कदम को लोगों ने खूब सराहा और इस खबर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी कि सूखे नशे के कारोबारी इतने बड़े हो गए हैं कि 60-60 लाख रुपए के स्मैक की खेप जो है हाजीपुर और वैशाली जिले में उतार रहे हैं। वहीं अगर हम 9वीं खबर की बात करें तो हमने अपने लिस्ट में 9वें नंबर पे रखा है यूपीएससी के देश भर में 141वां स्थान लाने वाले प्रिंस राज। आपको याद होगा यूपीएससी का रिजल्ट इस बार जारी हुआ और वैशाली जिले से 3 यूपीएससी क्वालिफायर निकले और यूपीएससी उन्होंने पास की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा वो प्रिंस राज था, क्योंकि पूरे देश के अंदर उन्होंने 141वां स्थान प्राप्त किया और पूरे हाजीपुर सहित पूरे वैशाली जिला का नाम रोशन किया। और वो विद्युपुर प्रखंड के रहने वाले थे, वर्तमान में वह जो है हाजीपुर रहते थे, उनके पिता शिक्षक थे। ये खबर भी काफी सुकून देने वाली थी, क्योंकि हमारे जिले से कोई टॉपर निकले और यूपीएससी टॉप करके निकले तो जिले का मान सम्मान काफी बढ़ता है। लोगों ने इस खबर में काफी उत्सुकता बताई और 9वें नंबर पे जो प्रिंस राज है उनका यूपीएससी में 141वां स्थान लाना कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर थी। इसको हम लोगों ने अपने 9वें नंबर की लिस्ट पे रखा है। वहीं अगर 10वें नंबर की अगर बात करें तो 10वें नंबर पे आपने सोचा, इस साल में आपने सुना होगा आई लव मोहम्मद का एक ट्रेंड चल रहा था, जिसको लेकर के लगातार दिल्ली, मुंबई और कई जगहों पे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह बैनर, पोस्टर और इस तरीके से नजर आ रहे थे आई लव मोहम्मद का ट्रेंड। हालांकि इस पे कई विवाद भी उत्पन्न हुए, लेकिन इस विवाद की आग जो है वो हाजीपुर में भी पहुंची और हाजीपुर के अंदर भी कुछ ऐसी जगह थी, जड़ुआ के आसपास की कुछ जगह थी जहां पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स बनाए गए, आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए गए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन वैशाली प्रशासन की सजगता ने उस सारे मिशन को फेल कर दिया और किसी प्रकार का कोई जातीय उन्माद हाजीपुर के अंदर नहीं फैला। तो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड की जो आग है वो वैशाली जिले तक पहुंचना ये भी काफी चर्चा का केंद्र थी। और इलेक्शन से पहले इस तरीके से प्रशासन की सक्रियता ने आई लव मोहम्मद के ट्रेंड को धार्मिक उन्माद करने से पहले रोक दिया। ये हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे थी। वैसे तो दोस्तों इस जिले के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आप कह सकते हैं कि शिवांगी हत्याकांड, संजना भारती हत्याकांड, उसके अलावा जो 3 लोग जो कुएं में गिर करके मर गए थे, इसके अलावा आपने हाजीपुर महुआ रोड पे देखा होगा जहां पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई थी जिसमें बाप बेटे जिंदा जल गए थे। इसके अलावा जो यहाँ पे नगर थाने की महज 50 मीटर की दूरी पर एक मर्डर हुआ। ये कई ऐसी खबरें थी, लेकिन लोगों ने जिसमें सक्रियता दिखाई, रुचि दिखाई, आकर्षण का केंद्र बनी। लेकिन कहीं ना कहीं देशमत न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 लिस्ट हमने आपको बताई है वो हमारी तरफ से एक ऐसी लिस्ट है जिसने वाकई में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये साल की अंतिम खबर थी जो 2025 के अंदर जो घटनाएं घटित हुई उसके ऊपर ये कार्यक्रम हमारा आधारित था। साल 2026 में नई उमंगों और नए सपनों के साथ में देशमत न्यूज की टीम आप सभी को मिलेगी। फिलहाल के लिए देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर।